अस्सलाम वालेकुम पाकविलर्स, मेरा नाम है सलीम मंच। पाकविल यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड आप खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जिस गाड़ी का यूजर रिव्यू करने जा रहे हैं, इसकी स्टोरी पाकिस्तान में बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके 2-3 नाम हैं। बेसिकली ग्लोबली इसको बोलते हैं डोंगफेंग बॉक्स। पाकिस्तान में 2 कंपनियां जो हैं उन्होंने इस गाड़ी को लॉन्च किया था। गूगू ने भी किया और उसके बाद ये चावला बॉक्स के नाम से भी लॉन्च हुई पाकिस्तान में। और काफ़ी जो है कहते हैं ना कंपटीशन की वजह से प्राइस में भी लड़ाई होती रही। मेरे साथ हसन मौजूद है। हसन भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बता दें कि आपके पास ये जो बॉक्स है, ये गूगू बॉक्स है, डोंगफेंग बॉक्स है, चावला बॉक्स है, कौन सा बॉक्स है? ये मैंने चावला अनबॉक्स कर दें। चावला ग्रीन मोटर से ली थी, डोंगफेंग बॉक्स। ठीक है। अच्छा, इसके 3 वेरिएंट आते हैं दोनों कंपनियों की तरफ से, एक 430 एक 330। कौन से वाला है ये फ्लैगशिप 430 है। 430 एंड 430 जो है वो मेरा ख्याल है मॉडल जो है इनके माइलेज क्लेम के साथ रेजोनेट करता है। हाँ जी, 430। ये जो 430 की रेंज बताते हैं, हाँ जी, ये कौन से स्टैंडर्ड के ऊपर है? CLTC, WLTP, कौन सा NEDC को उन्होंने बताया? नहीं बताया। ऑन रोड जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ ये 370 और 380 चल जाती है नॉर्मल शहर के अंदर। हाँ जी। और और ये 420 कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो ज़्यादातर चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर गाड़ी है, चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ हैं, उनमें वो CLTC या WLTP तो नहीं खैर बताते, या NEDC बताते हैं या CLTC बताते हैं। तो वो थोड़ा लीनियंट तरीका है। एक्चुअल जो स्टैंडर्ड यूरोपियन EPA स्टैंडर्ड है उसकी एक्चुअल आती है। तो मेरा ख्याल है अगर ये 410 420 इसका आपने बताया था 430 क्लेम 430 क्लेम है, तो जो इसका EPA आएगा और शहर के अंदर अगर आप चलाएं AC के साथ, कभी तेज कभी आहिस्ता, तो 300 सवा 300 आते हैं। आप अगर 370 कह रहे हैं, इसका मतलब है आप बड़े लाइट फुट से चला रहे हैं और बहुत ही प्यार से चला रहे हैं। तेज भी चलाता हूँ, नॉर्मल भी, दोनों है। अच्छा, रिंग रोड पे भी सब। अच्छा, अब ये बताइएगा, हम हमेशा लोगों से परचेज डिसीजन समझने की कोशिश करते हैं। आपने बताया कि 2 गाड़ियां आपके पास, आपकी सिस्टर की है, आपके अपने पास भी है। इतनी क्या ज्यादा पसंद आ गई थी और क्या वजह थी? क्या प्राइस जो आपने परचेज डिसीजन था कैसे लिया? मैंने जाके गाड़ी देखी पहले लाइव, फिर इसमें फीचर्स इतने अच्छे हैं। पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे आप? पहले मैं स्पोर्टेज चला रहा हूँ और सिविक भी है मेरे। ठीक है, तो मैं इसलिए कि अच्छा स्पोर्टेज से आप आए और आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहते थे कि बस जनरली आपने यही देखी, आपने यही लेनी है? अबू ने कहा था कि इलेक्ट्रिक की तरफ जाओ, तो फिर मैंने BYD भी देखी, ये भी देखी, प्राइस कंपैरिजन किया, इसके फीचर्स, रेंज, सब कुछ। तो ये कितनी प्राइस में मिली आपको? 68 लाख। 68। BYD की कौन सी गाड़ी से आप उसको कंपेयर करते हैं? Atto 3 से। सो Atto 3 में ऑप्शन तो बहुत ज्यादा है, प्लस वो SUV कैटेगरी है, ये जो है उसमें नहीं है, ये तो हैचबैक कैटेगरी में आती है। साइज इसका वैसे काफी बड़ा है। हाँ जी, अच्छा, तो फिर आपने फैसला किया कि मैं ये गाड़ी लेता हूँ। अगर इसके चीदा फीचर्स की बात करें तो कौन कौन से खूबसूरत है? तो इसका एक इंटीरियर कलर इस टाइम बड़ा खूबसूरत है, मतलब ये गाड़ी का बाहर से भी कलर बड़ा खूबसूरत है, अंदर से भी है, फिनिशिंग बहुत खूबसूरत है। फ्रेमलेस डोर्स है इसके, हीटेड कूल सीट्स है, सही है, इसके इसमें सारे फीचर्स हैं। ठीक है, 540 कैमरा, मतलब सारे फीचर्स। इस प्राइस में कोई भी गाड़ी देने फीचर्स नहीं थे। ठीक है। फिर ये तो अभी आपको कितनी देर होगी, कितनी चला ली आपने? मैंने 4300 चला ली। वाह, काफी चलाई है। और चार्ज आप इसको घर पे करते हैं कि DC चार्जर भी? ज्यादातर घर पे ही करता हूँ। तो साथ कंपनी ने जो चार्जर दिया है वो कितने किलोवाट आवर? 6.6 का है। 6.6। और गाड़ी की बैटरी कितने किलोवाट है? 42.3 किलोवाट। तो 7 घंटे में तकरीबन चार्ज होती है। 7। और अगर DC चार्जिंग पे चार्ज करें तो कहाँ तक सपोर्ट करती है मैक्सिमम? DC चार्जर पे 50 किलोवाट तो मैंने चेक किया, स्पीड आ रही। सही है। तो वो कितनी देर में होगी? 0 to 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स में। 85%। एक पाकिस्तान में लोगों का नेशनल क्वेश्चन है, उन्होंने आपसे ये भी पूछा होगा कि पहले इस्लामाबाद पहुंच जाती सिंगल चार्ज? पूछा है नहीं किसी ने? नहीं, अभी तक मैं पूछ लेता हूँ, मैं पाकिस्तानी होने का सबूत देता हूँ। अभी कभी लेके गए आप इसको लॉन्ग पे? अबू गए। अच्छा, 2 बार गए। हैप्पी? हाँ जी, बहुत आराम से बेरा तक पहुंच जाती है? आराम से। अगर आराम से बेरा तक पहुंच जाती फिर तो कन्वीनियंट है, वहाँ पे आधा घंटा रेस्ट और गाड़ी उन्होंने 25 मिनट्स चार्ज की थी, फिर आगे। सही है। अच्छा, और ये जो भी आप बता रहे थे गाड़ी के ऑप्शन में से कि भी ये चीज़ा फीचर हैं, कोई ऐसी चीज जो आपको थोड़ा लगी और डिसअपॉइंटिंग, यार ये बेहतर हो सकती थी? अभी तक तो कोई भी नहीं, क्योंकि इस प्राइस में मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा फीचर्स दे दिए उन्होंने। इस प्राइस में और वैसे क्या आता है? कुछ भी नहीं आता इलेक्ट्रिक में। तो इलेक्ट्रिक की तो समझ लें स्टार्टिंग ही है, लेकिन अगर आपने गैसोलीन गाड़ी लेनी हो, जैसे आप स्पोर्टेज बता रहे हैं, वो किस प्राइस पे आपने बेच दी या रखी? नहीं है अभी। सही है, बट अगेन स्पोर्टेज का इसका कंपैरिजन नहीं होगा मेरे ख्याल से। इलेक्ट्रिक में अगर हमने एंट्री करनी है, एक ये इससे नीचे ऑनरी है एक, और वो बहुत छोटी है। अच्छा, इसको मैंने भी गाड़ी को चलाया था फर्स्ट लुक के लिए, तो आपको इसकी स्टेबिलिटी वाइज बिल्कुल सही लगती है? बिकॉज जो छोटी एक गाड़ी थी इससे छोटी वाली, वो तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद उसका स्टेबिलिटी नहीं होगी, एकदम उलट ना जाए। बहुत अच्छी है, स्टेबल है। हाँ जी, बहुत। हाई स्पीड वगैरह पे भी चला के देखा? सारा टेस्ट किया, बहुत स्टेबल है। अच्छा, सस्पेंशन भी बहुत अच्छे है, स्टीयरिंग रिस्पांस बहुत स्मूथ। सही। और इलेक्ट्रिक गाड़ी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि वो गाड़ी लेनी चाहिए जिसका सर्विस नेटवर्क हो, जिसकी आपको डीलरशिप यहाँ पे हो, आपको वारंटी वगैरह मिल जाए।
तो इस गाड़ी की डीलरशिप कितनी है जो आपने ली है, और वारंटी बैकअप वगैरह क्या है? इसकी डीलरशिप वहाँ डिफेंस रोड पे इनका डिस्प्ले सेंटर है, डिलीवरी तो मुझे वहाँ से मिली थी। ठीक है। और एक यहाँ पे मेन बुलेवार्ड में भी इसका बन रहा है। ठीक है, डीलरशिप अभी बन रही है? हाँ जी बन रही है। सही है। आपने सर्विस अभी करानी हो या जो वारंटी टर्म्स है वो क्या है इसके? वो 8 इयर्स और 2 लाख किलोमीटर की इन्होंने वारंटी दी है। ठीक है। और अभी तक आपको उन्होंने को बताया कि कई लोगों ने जब शुरू में ऑडी ली थी तो उनको भी कहा गया था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां सर्विस फ्री होती हैं, फिर थोड़ी देर बाद मैसेज आता था, फिर आप वहाँ जाते थे, फिर 15-20 हज़ार रुपए देते थे। अभी तो 5000 डली नहीं है, अभी कोई मैसेज वगैरह कुछ नहीं। से आपको उन्होंने को बताया, कोई कमिटमेंट दी कि जीरो है मेंटेनेंस के? मेंटेनेंस कुछ बताया उन्होंने, मेंटेनेंस तो कोई भी नहीं है। सर मेरा ख्याल है ब्रेक पैड चेंज होंगे इस गाड़ी के, देयर इज नो लिक्विड जो चेंज 70,000 किलोमीटर चल के। सही। अच्छा, यहाँ पे वायरलेस चार्जर है आपका, इसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले है जी, मिररिंग से हो जाता है। मिररिंग में फोन में ऐप करे आप? अच्छा, वैसे डायरेक्टली नहीं होता, एक ऐप करनी पड़ती है। ऐप जो है वो थर्ड पार्टी कंपनी इन्होंने बनाई है गाड़ी वालों ने? नहीं, एप्पल स्टोर पे अवेलेबल, एप्पल स्टोर पे। और इसकी अपनी गाड़ी की भी कोई ऐप है कि अगर आप देखना चाहें कि भाई गाड़ी की चार्जिंग स्टेट क्या है, सेटिंग इन योर ऑफिस? बिकॉज हमेशा इलेक्ट्रिक का मैं हमेशा कहता हूँ इट्स अ लाइफस्टाइल, जो जरा जिन लोगों को गैजेट्स का शौक होता है, कैलकुलेटेड लोग होते हैं, आप दफ्तर में बैठे हैं, आपको पता है इसकी चार्जिंग कितनी है, तो ऐसी कोई ऐप बनाई होगी, लेकिन अभी मैंने चेक नहीं की, वो मैं चेक कर, कंपनी ने भी आपको नहीं बताया? सही। इसके अंदर जो 360 बल्कि कैमरा है, उसमें कोई चीज आपको लगता है इंप्रूव होने वाली कि उसकी क्वालिटी है? खुश है? ठीक है, ठीक है। सो एज ए यूजर आपने 4-4.5 किलोमीटर चला ली है, उन लोगों को क्या मशवरा देंगे जो कि इलेक्ट्रिक की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, जिनको मेरे जैसे लोग डरा रहे होते हैं कि जिनके घर बिजली नहीं आती, तो उनको क्या मशवरा देंगे? डू यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल कार, या जिसके लिए 3rd-4th कार है वही ले? नहीं, प्रैक्टिकल लेनी चाहिए, मैं तो सेटिस्फाई हूँ। तो आपकी प्राइमरी कार है? हाँ जी। और चार्जिंग जो है आपने घर पे सोलर लगाया है कि नॉर्मल पे? सोलर के ऊपर आपको पर किलोमीटर कॉस्ट आपने कभी कैलकुलेट की क्या? नहीं, वो नहीं, फ्री है ऑलमोस्ट। नहीं ये करो, हमेशा कहते हैं राज खान दी मस्तियां नहीं छोड़ लगे उनके लिए फ्री है। अच्छा, पिछली सीट पे भी कैपेसिटी काफी ज्यादा है, पीछे यहाँ पे एसी के कंट्रोल नहीं है, नहीं, और पीछे यूएसबी कनेक्टिविटी भी नहीं है। डैशबोर्ड बड़ा स्टाइल से खुलता है, ऐसा लगता है यहाँ पे लैपटॉप रखना है। अच्छा, इंटीरियर का कलर ये भी बड़ा खूबसूरत है। आपके पास बता रहे थे कि आपकी हमशीरा की गाड़ी आपकी वाली व्हाइट कलर की है, तो उसकी सफाई के बारे में नहीं कभी परेशानी लाहौर शहर में रहते हुए खास तौर पे? नहीं, मैं वीक में एक बार करवा लेता हूँ, इतना गंदा नहीं हुआ। खुद ही करवा लेते? खुद करते हैं कि बाहर से करवाते हैं? ड्राइवर है वो कर। अच्छा, कभी कभी खुद भी कर लेता हूँ, मुझे भी शौक है। अच्छा, अगर गाड़ी की एक्सटीरियर लुक्स की बात करें तो एक्सटीरियर लुक आपको पसंद है कि समथिंग दैट यू वुड विश यार मैं इसको चेंज कर सकता, रीडिजाइन कर सकता? क्योंकि मुझे इसकी हेडलाइट जो है बड़ी मिलती जुलती लगती है, सुजुकी की जो ऑल्टो आती है उससे बड़ी शेप मिलती है इसकी। नहीं सही है, मुझे सही तो लगी है। सो यू आर सैटिस्फाइड कस्टमर? ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने इलेक्ट्रिक गाड़ी में, आप बता रहे हैं आपने BYD के साथ भी इसका कंपैरिजन किया, एक तो उसकी कैटेगरी साइज फर्क था, तो डू यू विश कि आप इसके बाद फिर आगे इलेक्ट्रिक में करेंगे एज इलेक्ट्रिक कस्टमर कैटेगरी, नॉट दिस ब्रांड? यू आर सैटिस्फाइड? क्योंकि पाकिस्तान में मुझे लगता है कि काफी जगहों पर तो लाइट ही नहीं आ रही होती, तो घर पे चार्जिंग के अंदर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती, आपको पता नहीं लगता कि कब चार्ज होनी है। कमर्शियल रेट इतने ज्यादा हैं जब आप कमर्शियल पे चार्जिंग करने जाते हैं, वैसे प्रैक्टिकल नहीं है। अभी तक तो कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। आप लाहौर में किस जगह रहते हैं? बैरिया टाउन। बाहर रहते हैं लाहौर नहीं रहते? अच्छा, नहीं ठीक है। मेरे कजिन सर ने भी लिए गाड़ी, वो भी ठीक है, सही है। अच्छा, उस साइड पे जो चार्जिंग है मेरा ख्याल है वो मेट्रो पे मिलती है आपको, ठोकर पे? बैरिया मेन PSO पे भी लगी है। अच्छा, लगी है? हाँ जी, सही है। और वो चार्जिंग जो किस रेट पे करते हैं? वो जो PSO है वो 120 रुपीज पे यूनिट। जिसका जो दिल कर रहा है वो चार्ज किया जा रहा है, कोई 100 कर रहा है, कोई 120 कर रहा है, कोई 150 कर रहा है। तो ये गवर्नमेंट के लिए मैसेज है कि ठीक है, आप चार्जिंग वाली गाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं। NEV के नाम पे इस बजट में काफी टैक्स लगाए गए हैं, तो आप बड़े खुश होंगे बजट के बाद? आप पे तो कोई टैक्स नहीं लगा? नहीं, कोई भी। तो आपको रजिस्ट्रेशन फ्री मिली गाड़ी की? अभी नहीं, मैंने करवाई थी, 2 लाख के राउंड कॉस्ट आई। क्यों? गवर्नमेंट तो कहती है कि हम NEV चाहते हैं, तो वो तो फ्री नहीं होनी चाहिए। वो अब आया ना न्यू पॉलिसी में, गाड़ी भी रजिस्टर हो रही है, लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन आपको फिर भी बता दूं कोई फ्री नहीं होनी। न्यू पॉलिसी भी ये बड़े अरसे से आई हुई है, फ्री कोई नहीं है, टोकन भी देने पड़ेंगे, मोटरवे पे टोल भी देना पड़ेगा। तो वो सिर्फ एक नारा है, सिर्फ आपको खुश किया जा रहा है, आपने इससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, ठीक है। अच्छा, पार्क व्हील्स की कोई सर्विस आपने आज तक यूज की हो? जी, मैं 12 साल का था तब से गाड़ियां ले रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। सारी मैं पार्क व्हील्स से खरीदता हूँ और बेचता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी सर्विस है। आपने वैसे ये इंटीरियर के लिए हमारी जो APC है उसको ट्राई कीजिएगा, ये जो इंटीरियर को सफाई करने के लिए और उसकी जो एक अरोमा है ना, दैट विल हेल्प यू। सो अच्छा, इसमें एक आखिरी सवाल मेरे ज़हन में आया, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अक्सर स्पेयर व्हील नहीं होता, इसमें स्पेयर व्हील है? नहीं, किट है इसके साथ। किट ही है? नहीं, किसी भी गाड़ियों में नहीं आता किट। हाँ, नहीं भी नहीं आ रहा, खासतौर पर इलेक्ट्रिक में इसलिए नहीं आता कि उसमें बैटरी पैक की जगह जो है उसके बाद जगह नहीं रहती, तो अक्सर लोगों का एतराज होते हैं। बट मेरा ये अगेन कहना है, एट द एंड में ये कहूँगा कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी हैं दे आर मोर ऑफ अ सिटी कार रादर देन अ हाईवे कार। शहर में अगर आप इनको चलाएंगे तो इनकी पर किलोमीटर कॉस्ट जो है
इन हसन भाई को तो फ्री आती है, हमें फ्री नहीं आती। तो हमारे पास भी अगर आप देखें तो अगर आप वापडा पे भी चार्ज करेंगे तो इनकी जो है ना पर किलोमीटर कॉस्ट जो है वो लेस होती है किसी भी 660 सीसी कैटेगरी का से। आखिर में एक गोल्डन सवाल, पाकिस्तान में लोग गाड़ी लेते हुए सबसे ज्यादा पहले सोचते हैं कि कल को बिकेगी कि नहीं, आपने नहीं सोचा? नहीं, पीछे ग्रुप देखना चाहिए, चावला ग्रुप वाले हैं, उन्होंने जितने भी काम किए माशाल्लाह सारे टॉप पे। सही है। इसकी भी जब से मैंने गाड़ी ली है मुझे नहीं, चावला ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप, बट मैं इलेक्ट्रिक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने तो टेस्ला भी लेनी हो, टेस्ला उससे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही होगा, लेकिन आई वुडंट बाय टेस्ला इन पाकिस्तान थिंकिंग कि यार इलेक्ट्रिक जो है उसकी कैटेगरी जो है वो भी यहाँ पे डेवलप नहीं हो रही, पार्शियली बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनकी डीलरशिप नहीं है। सो आपको ये था कि यहाँ पे डीलर है तो सुकून होगा, बट डीलरशिप बन रही है इसका मेरा इतना। हाँ, तो फिर आपको टेंशन नहीं है कि उसके लिए सुकून होगा। ठीक है। हसन में ये बताइएगा कि गाड़ी जब लॉन्च हुई थी तो आपने उसके कितने अर्से बाद ली थी गाड़ी? मैंने आपका रिव्यू देखा था पहले, ठीक है, उसके फौरन बजा के। और ये गाड़ी हाजिर मौजूद थी कि बुकिंग करानी पड़ी, ऑन देना पड़ा, क्या करना पड़ा? हाजिर ले ली थी, बगैर ऑन के मिल जाती है? हाँ जी, बगैर ताल्लुक के मिल जाती है, बिकॉज मुझे पता लगा आपके ताल्लुक आते हैं, उसके अलावा मिलती है कि नहीं मिलती? मिल जाती है, अब तो बुकिंग भी मिल रही है। अच्छा, मेरे कजन ने भी लेनी थी तो 35 to 40 डेज का वेट कर रहे थे। सही है। अच्छा, ये आखिर में मैंने एक दिन चलाई थी तो काफी आखिर हो गए, मुझे इसकी स्क्रीन थोड़ी ऑब्स्ट्रक्टिव रखी थी, खासतौर पर रात के टाइम में बड़ी आंखों में पड़ती थी। हाँ, इसको मैं बंद करता था, ये फिर ऑन हो जाती थी, मैं बंद करता था फिर ऑन हो जाती थी। बस एक लगा मुझे, नाइट मोड होना चाहिए था ना, वो मीटर आंखों में चुभता है। जी, रात को। शुक्र है किसी चीज पे तो एग्री किया, नहीं तो सब चीजों पे इतराज था भाई को। ठीक है यूजर, ये था आज का यूजर रिव्यू जिसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि आप लोगों को डोंगफेंग बॉक्स के बारे में बताएं, उसका यूजर एक्सपीरियंस दें कि कैसे यूजर का इसके बारे में क्या ख्याल है। नई कैटेगरी है, इलेक्ट्रिक कैटेगरी पाकिस्तान में ऐसा ऐसा डेवलप हो रही है, और जैसे हसन ने कहा वो डेगरी मेरा ख्याल है इससे नीचे वाली जो इलेक्ट्रिक है उनकी इतनी ऑफ टेक नहीं है, बट दिस कार एंड अबव जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वो ऐसा ऐसा आपको शहरों में नजर आना शुरू हो रही हैं। अब ये देखना है कि चिकन एंड एग इफेक्ट है कि मार्केट में नेटवर्क इफेक्ट कैसे बनेगा, चार्जिंग नेटवर्क कैसे ज़्यादा होंगे। अगर वो नहीं भी बनते तो घर के चार्जर के ऊपर आप गाड़ी को चार्ज करके बड़े आराम से चला सकते हैं, बिकॉज जिस तरह ये गाड़ी है 250, पौने 300, 300, 350 किलोमीटर भी दे देती है आपको एक सिंगल चार्ज के ऊपर, तो उससे ज़्यादा आप शहर में एक दिन में गाड़ी नहीं चलाते। और ये लाइफस्टाइल है कि आप इसको अडेप्ट करें, डेली इसको जूस अप करें और फिर यूज़ करें। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा का लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।